नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, गुरु के कुमार जी, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट हैं। ये पिछले 20 वर्षों से एक अनुभवी वास्तु कंसल्टेंट के रूप में देश भर में एक प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। और इसी के साथ आपने 7 वर्षों तक महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जिसमें आपने मॉडर्न आर्ट से संबंधित, डिजाइन कॉन्सेप्ट से संबंधित और पूरे विश्व भर में जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है उस पर आधारित वास्तुशास्त्र के अनुसार जो भी निर्माण कार्य होता है, उस सभी विषयों में आपने अपने विषय में जानकारी प्राप्त की और एक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और 20 वर्षों में आपने जो वास्तु कंसल्टेंट की पूरी जानकारी रखी है, उसके बारे में जो गहन अध्ययन किया है, और अपने गहन अध्ययन से, अपनी जानकारी से, जो वास्तुशास्त्र से संबंधित जो भी दोष होते हैं, कई लोगों की जो परेशानियां होती हैं, आपने उनका निवारण किया है। और इसी के साथ आज गुरु के कुमार जी, जो कि वास्तु कंसल्टेंट है, आज हमारे दर्शकों के हित, सुख और समृद्धि के लिए जो भी वास्तु से संबंधित जो भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिससे लोग कई प्रकार की गलतियां करते हैं और उनसे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, आज के कुमार जी हमें उन्हीं गलतियों को समझाएंगे, जिससे हम आगे जाकर ऐसी गलतियां ना करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका सबका दर्शकों का स्वागत है जी। तो सबसे पहले हम वास्तुशास्त्र के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर वास्तुशास्त्र है क्या और ये हमारे जीवन को आखिर किस प्रकार से संचालित करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र पे चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्री को पता क्या होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो वास्तुशास्त्र को पढ़ने के बाद, उनकी बारीकियां समझने के बाद, ब्रह्मांड को समझने के बाद, और बाकी कुछ 15-20 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर वास्तुशास्त्री की कमांड होनी चाहिए। अगर वो 15-20 सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है तो वो रेमेडी नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली हमारा गोल तो रेमेडी करना है। वास्तुशास्त्रों को समझना हमारा काम है। वास्तुशास्त्रों को समझाना, हम अगर क्लाइंट को समझाने लगते हैं वास्तुशास्त्र क्या है, तो उसको उससे क्या लेना है। वास्तुशास्त्र तो हम समझेंगे, उसकी रेमेडी कैसे करनी है, डायग्नोज कैसे करना है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाके कोई अगर कहे कि साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पूरी बॉडी की तरफ ध्यान देता है कि किस वजह से दर्द है। वास्तुशास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि आपको डायग्नोज कैसे करना है, प्रॉब्लम को पकड़ना कैसे है। और जब प्रॉब्लम पकड़ी जाती है तो उसको डायग्नोज करना आसान हो जाता है। उसका सॉल्ट बाद में ढूंढा जाएगा, पहले तो डायग्नोज करना ही मेन बात है। और आजकल के जितने नए वास्तुशास्त्री आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ रहे हैं, 2-2, 4-4 महीने की ट्रेनिंग ले लेते हैं, और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे वास्तु के जो निवारण है दोष के, वो होते नहीं है। वास्तु निवारण के लिए और वास्तु को डायग्नोज करने के लिए, वास्तु दोष को, उसके लिए 16 प्रकार की विद्याएं उसको आनी चाहिए। मैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 16 तरह के विषय हैं जिनका उनको नॉलेज होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र सिर्फ दिशाओं का ज्ञान नहीं है, दिशाओं का ज्ञान तो है ही, साथ में उसके और बहुत बातें हैं जिनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं 4 नहीं होती हैं, 8 भी नहीं होती हैं, 12 भी नहीं होती हैं, 16 भी नहीं होती हैं, 32 दिशाएं होती हैं। 32 से भी ज्यादा होती हैं। 32 से भी ज्यादा? जी। संपूर्ण ज्ञान 32 दिशाओं का उसको जरूर होना चाहिए। दिशाएं तो और भी हैं। मंदिर बनाने के लिए 64 पाद देखे जाते हैं, पद जो है, अगर मंदिर का वास्तु बनाना हो। मैं अभी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ रेजिडेंस तक की बात कर रहा हूं, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। एक तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए वास्तु शास्त्री को कंप्लीट। सौर मंडल का ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो 9 ग्रह हैं वो हमारे ऊपर किस तरह का असर डालते हैं। असर बिल्डिंग के ऊपर नहीं डालते, वो असर तो मानव के ऊपर डालते हैं।
उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब तक जी। उसको 9 ग्रहों का ज्ञान नहीं होगा, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, जब तक उसको 9 ग्रहों का ज्ञान नहीं होगा तब तक भी वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तीसरा ज्ञान होना चाहिए, हम पिंड रूप में यहां ब्रह्मांड में हैं, और ब्रह्मांड क्या है? जो तत्व ब्रह्मांड में है वही तत्व मनुष्य में है। उसमें भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये 5 तत्व उसमें हो गए और 5 ही तत्व हमारे में। तो हमारा उससे बड़ा गहरा संबंध है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये 5 तत्व ब्रह्मांड में लीन हो जाते हैं, लेकिन एक तत्व रह जाता है। ब्रह्मांड से हमारा रिलेशन जो है खाली मटेरियलिस्टिक नहीं है, भावनात्मक रिलेशन भी है। वो दूसरी एक सब्जेक्ट है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, कभी किसी और एपिसोड में समझाऊंगा। इसके बाद तीसरा, आर्किटेक्चरल ड्राइंग का उसको मालूम होनी चाहिए। आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती क्या है, जिसका संबंध वास्तु से कैसे बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग दिशाएं यही वास्तु को या वास्तु दोष को या वास्तु की पॉजिटिविटी को या वास्तु की नेगेटिविटी को आर्किटेक्चर ही 50% तक क्रिएट करता है। जी। तो जब आर्किटेक्चर की बात करें तो लोगों को कई प्रकार से, जैसे किसी को घर खरीदना हो, किसी को प्लॉट्स खरीदने हो, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें वास्तुशास्त्र किस प्रकार से योगदान करता है? जी देखिए, घर बना बनाया खरीदना और बात है, और प्लॉट लेकर घर बनाना और बात है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। इन दोनों की बातें भी अलग अलग आएंगी सामने, कि जब आप घर बना बनाया ले रहे हैं तो क्या देखें, और जब प्लॉट ले रहे हैं उस पर घर बनाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये दोनों बातें एकदम अलग है। मैं पहले ये बता रहा हूं कि वास्तुशास्त्री को किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट पे उसकी मास्टरी होनी चाहिए। चौथा नंबर है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जी। हमारी जो प्रकृति है वो इन्हीं 3 गुणों के आधार के ऊपर हमको चला रही है। हम इन गुणों के अंदर हैं। जी। प्रकृति के ये गुण हैं, परमात्मा इससे अलग है। ये प्रकृति हमें पाल रही है, प्रकृति ने ही हमें पकड़ रखा है। देखा जाए तो हम इन 3 गुणों से बाहर नहीं निकल पाते, और इन्हीं 3 गुणों में रह के अपने कर्म करते हैं। जी। इन 3 गुणों की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। वो देखे कि ये सतगुणी है या ये रजोगुणी है या ये तमोगुणी है। जो उस घर में रह रहा है उसकी नेगेटिविटी भी आएगी। ओके। उसकी नेगेटिविटी भी घर में आएगी। अगर वो तमोगुणी है, वो रोज वहां मांस काटेगा, तो क्या नेगेटिविटी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए उसको जी। कि ये क्या हो रहा है यहाँ। उसके आधार पे वो बताएगा रेमेडी क्या होनी चाहिए। ये बड़ी डीप बातें हैं, एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन ले सकता है बोलने में, लेकिन अभी मैं एक सरकमफ्रेंस पे हूँ। मुझे ये बताना है कि जितने भी ये आगे आ रहे हैं नए नए वास्तुविद, इनको इन बातों का अगर ध्यान नहीं है, इन बातों के सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं है, तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि वो कोई और कैरियर चुन ले। और एक और बता दूं अपने दर्शकों को कि कोई भी अगर वास्तु ज्ञानी आपको मिलता है, कहता है मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, अगर वो 40-45 साल से छोटा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उसको आप अपॉइंटमेंट मत दीजिए, क्योंकि 25 साल ग्रेजुएशन में लग जाते हैं और वो कहते हैं मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है। बताइए कैसे कर लेगा 25 साल का एक्सपीरियंस, जब वो खुद ही 40 का नहीं है। 25-25 साल के, 20-20 साल के कहते हैं कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी। कैसे हो जाएगा 20 साल का एक्सपीरियंस? तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस काम को कर रहे हैं और उल्टा कर देते हैं काम। जी। तो इस बातों का दर्शकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो अपनी एक किस्म से अपना जीवन उसके हाथ में सौंप रहे हैं। इसके बाद पृथ्वी के नीचे मैग्नेटिक्स पावर है। हमारी पृथ्वी के नीचे मैग्नेटिक पावर्स हैं सारी, जिसको आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। जी। एक होती है डिस्कवरी, एक होती है इन्वेंशन। डिस्कवरी तो हो गई सेब गिरने से, कि साहब ये डिस्कवरी हो गई कि ये नीचे ही आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अब शुरू वहां से क्लास होगी, इन्वेंशन वहां से शुरू होगी
कि ये क्यों नीचे आया, तभी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना। इसी तरह से उनको पृथ्वी के नीचे एक जियोग्राफिक स्ट्रेस बोलते हैं हम उसको। वास्तु की लैंग्वेज में जो शास्त्रों में लिखा गया है उसको जियोग्राफिक स्ट्रेस। नीचे लावा भी चलता है, नीचे पानी की लहरें भी हैं, नीचे मैग्नेटिक लहरें भी हैं, भूचाल भी आते हैं, तो वो सारी ताकत, वो सारी पावर जमीन के नीचे है, जो यहां से कम से कम 200 मील तक ऊपर जाती है। आपकी बिल्डिंग तो सिर्फ 40 फुट होती है, 50 फुट होती है, 100 फुट होती है, 200 फुट होती है, तो वो तो मीलों तक जाती है स्ट्रेस। उसका ध्यान भी उनको होना चाहिए, उसका गुण भी उनके अंदर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए जमीन की जियोग्राफिक स्ट्रेस क्या है, तभी वो वास्तु को वहां देख पाएंगे कि कमी कहाँ आ रही है। इसके बाद आता है पुरुष मंडल। वास्तु पुरुष जो हमारे घर की जमीन पे लेटे हुए हैं या फैक्ट्री पे लेटे हुए हैं, एक वास्तु पुरुष हैं। मैं उनकी स्टोरी में नहीं जाना चाहता। भगवान शंकर से इनका युद्ध हुआ था, तो उनको परास्त करके वो इतने बलशाली थे कि वो पूरी जमीन पे लेट गए। अब ब्रह्मा जी को कहा गया कि साहब इसको, ये तो पूरी इतना बलशाली है, पूरी जमीन लपेट ली, इतने तो लोग कैसे रहेंगे। तो पूरे देवता 45, जिसमें 12 असुर हैं और 32 देवता हैं, वो उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए, उनको दबा के। उनका मुंह नीचे की तरफ है और पीठ ऊपर की तरफ। ये चित्रों में आप देख सकते हैं। उसको कहते हैं हम कि ये 45 देवता हमारे घर में विराजमान है। हम उनको देवता का ही दर्जा देते हैं, हालांकि वो उसमें 12 असुर हैं और 32 देवता हैं और एक देवताओं की माता है जिसको आदिति कहते हैं। वो सब विराजमान है। अब उसको कहते हैं कि ये देवता जहां बैठा है, जिस जगह पर बैठा है, जिस दिशा में बैठा है, उस दिशा में क्या क्या इफेक्ट आएंगे। और उस देवता की, हर एक देवता की अपना एट्रीब्यूट है, उसकी अपनी नेचर है। जैसे आपकी अपनी नेचर है, मेरी अपनी नेचर है, किसी और की अपनी नेचर है, ऐसे देवताओं की अपनी अपनी नेचर है। कोई देवता होगा जो आपको तरक्की करा देगा, कोई देवता होगा जो आपको तरक्की नहीं करने देगा, कोई अड़चन डालेगा, कोई चलाएगा, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। तो वास्तुविद जो है उसको मालूम होना चाहिए कि किस स्थान पे कौन सा देवता बैठा है। अगर उसकी नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो वास्तु सही तरीके से आपका कर नहीं पाएगा, उसमें गलतियां करेगा जी। एक ये हो गया। लॉ ऑफ डिस्कवरी वो बहुत जरूरी है इसमें समझना। ये जितने भी चल रहे हैं वास्तु में, जितने मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छे भी पढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे पढ़े हैं जिनको रत्न आभूषणों से लादना चाहिए, ऐसे ऐसे भी पढ़े हैं। उन्होंने बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छी सी रिसर्च की है। अब जहां तक वास्तु शास्त्रों का सवाल है, वो आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले के लिखे हुए। उस समय जो वास्तु अप्लाई होता था, वो मल्टी स्टोरी 21 मंजिल की बिल्डिंग तो उस वक्त होती नहीं थी। तो आज के वास्तु में और उसके वास्तु में शास्त्रों में फर्क नहीं आएगा, उनके फार्मूलाज में फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमारी इन्वेंशन में फर्क जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमने वक्त के मुताबिक इन्वेंशन करनी है। हमने सिर्फ डिस्कवरी को देख के नहीं बैठ जाना। बिल्कुल। मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी रेयरेस्ट बिल्डिंग्स बनी हुई है वास्तु के लिहाज से, आर्किटेक्चर के लिहाज से, वो मैंने अपने 7 साल के कोर्स में उनकी पढ़ाई की है, जो आप अभी बता चुके हैं जी। तो मुझे ये मालूम है कि आर्किटेक्चर अपना काम करता है, वास्तु शास्त्रों में उनके हिसाब से सब कुछ है। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आर्किटेक्चर का कमाल। हमारा एम क्या है? मेनली हमारा एम है परमात्मा से मेल करना। जो पहले पिरामिड बनाए जाते थे ग्रीक में, और मैं आपको बता दूं, ये वास्तु जो है ये किसी धर्म की जागीर नहीं है, ये किसी धर्म से बहुत ज्यादा चिपका हुआ नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में इसकी शास्त्र बहुत बनाए गए, उन पर बहुत डीप स्टडी की गई, हमारे ऋषियों ने इन पर बहुत डीप स्टडी करके इनको लिखा वास्तु शास्त्रों को। लेकिन ये पूरी दुनिया में अप्लाई होता रहा, किसी ना किसी तरीके से अप्लाई होता रहा। अब ये जो पिरामिड बने हुए हैं, ये भी वास्तु का एक नमूना है। पिरामिड तो ग्रीक में है जी, वहां हिंदुइज्म तो था नहीं। कहीं भी आप देख लें वर्ल्ड में जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मैंने जो बताया आपको, वो सिर्फ हिंदुस्तान की बिल्डिंगों की बात नहीं कर रहा हूं,
पूरी दुनिया की बिल्डिंगों की बात कर रहा हूं। तो वास्तु सब जगह है। जिनको ज्ञान है वो वास्तु के हिसाब से बनाएंगे, जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं बनाएंगे। आज से 10 साल पहले से वास्तु का ज्ञान फिर उभरने लगा है लोगों के अंदर। खैर, जन्म कुंडली का ज्ञान होना चाहिए उसको। जो वहां रह रहे हैं उनकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह हैं इस वक्त, किस तरीके से उनकी जन्म कुंडली है, उसको क्या इनाम मिला हुआ है, उसको क्या सजा मिली हुई है। और अगर सजा मिली होगी तो गलत घर में अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, इसलिए जन्म कुंडली का उसको नॉलेज होनी चाहिए वास्तु शास्त्री को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तीसरा, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये एक ऐसी पावरफुल पोजीशंस हैं। अगर उनको इसका ज्ञान नहीं है तो क्या पता वहां क्या पोजीशन, उसको देखना पड़ेगा। ये बातें जो हैं बंद आंखों से देखी जाती हैं। अगर ज्ञान होगा तो वो बंद आंखों से इनको परख लेगा। बिल्कुल। अगर ज्ञान नहीं होगा इस लाइन का, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र है जो सृष्टि में फैला हुआ है, यंत्र है जो हम बनाते हैं, चाहे वो पीतल का बनाए, सोने का बनाए। मूर्ति भी एक यंत्र है, इनको यंत्र कहते हैं। तंत्र है जो प्रकृति में फैला हुआ है, और मंत्र है जो हम बोल के वाइब्रेशन से ठीक करते हैं। ये तीन चीजें काम करती हैं। इसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। वास्तुविद मैं देखता हूँ मंत्र बता देते हैं, ये मंत्र जाप करिए आप, ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं कौन सा मंत्र देना है, तो कैसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सबसे गहरी बात, सबसे गहरी बात, 2 डायमेंशनल की नॉलेज होनी चाहिए और 3 डायमेंशनल की नॉलेज होनी चाहिए। 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है। 3 डायमेंशनल एक पिंड है, उसकी 3 डायमेंशन है। ब्रह्मांड में जितनी भी वर्किंग की जाती है, जो भी इफेक्ट्स आते हैं, वो 3 डायमेंशनल के आते हैं, 2 डायमेंशनल के बिल्कुल नहीं आते। आपने भगवान की तस्वीर लगा दी, चिपका दी, पोस्टर चिपका दिया दीवार के ऊपर, और उसके सामने खड़े होके आप आराधना कर रहे हैं, वो सिर्फ आप यहां कर रहे हैं, सृष्टि में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। वो आपकी कंसंट्रेशन पॉइंट है सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा वो। जब आप मूर्ति रखते हैं, वो पिंड है, उसने ब्रह्मांड की जगह को घेर लिया, और इसके इर्द गिर्द जितने भी अणु हैं, 3 प्रकार के अणु है ना, उनकी 3 शक्तियां है ना, वो जितने भी अणु उसके इर्द गिर्द हैं, जैसे ये माइक है, ये 3 डायमेंशनल है, इसके इर्द इसने स्पेस ली हुई है ब्रह्मांड की, और वो 3 गुण इस पे असर कर रहा है। अब कौन सा गुण असर कर रहा है वो तो एक अलग बात है। मूर्ति पे सतोगुण ही असर करेगा, तमोगुणी तो कर नहीं सकता, तो देवता की मूर्ति है। बिल्कुल। तो ये नॉलेज भी उसको बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जब घर में जाते हैं, साहब ये हटाइए, यहाँ से वहां रखिए, ये टैंकी हटाओ इधर रखो, ये पीतल की मूर्ति वहां रखो, तो क्यों करवाते हो जब आपको पता ही नहीं कि 3 डायमेंशनल का किस दिशा में क्या इफेक्ट आ रहा है। उसी तरीके से करवाना चाहिए, ये ज्ञान भी उसको होना चाहिए जी। धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। ज्यादातर वास्तुविद क्या करते हैं, यहाँ खोद के पट्टी लगा देते हैं पीतल की दरवाजे के ऊपर। अब उनको ये नहीं पता कि प्रास की पट्टी लगवाई क्यों है, उसका क्या इफेक्ट है। जब तक वो प्रकृति में उस धातु का मतलब नहीं समझ में पाएगा कि ये धातु करती क्या है। अब पहाड़ों के 10-10 हजार फुट अंदर एक हीरा बन जाता है, और उसमें कलर भी आ जाते हैं। तो प्रकृति को जब तक समझेगा नहीं, ब्रह्मांड को जब तक समझेगा नहीं गहराई से, उस बात को कैसे समझ पाएगा कि ये धातु कैसे करेगी असर। अल्टीमेटली तो उसने अपने गोल पे पहुंचना है कि धातु ये वाला असर करे और ये रेमेडी हो जाए जी। लेकिन वो होगी नहीं अगर उसको नॉलेज नहीं है। तो वो तो ऐसे ही लगवा देगा, चांदी की तार लगा दो, ये लगा दो जी। ये टैंकी हटा दो, ये जल का स्थान नहीं है यहाँ से हटा दो, ये रसोई जो है अग्नि कोण में कर दो। तो ये चीज आप दर्शकों को कहना चाहता हूं कि इन बातों के साथ एक वाई का क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लो। आपने ये काम किया, वाई आपने क्यों किया। अगर क्यों का शब्द आएगा तो वो अटकेगा। जो क्यों का जवाब दे गया इसका मतलब उसको नॉलेज है। तो ये नॉलेज भी होनी चाहिए। सूर्य है जो धरती को चला रहा है, जो हमारे को चला रहा है, उसकी जितनी शक्तियां हैं उसको कैसे यूज करना है। वो कलर भी दे रहा है हमें, 7 रंग दे रहा है ना, सूर्य की किरणों से 7 रंग मिलते हैं। वो सूर्य जो है हमको शक्ति भी दे रहा है, बाकी और चीजें भी दे रहा है, उपज भी दे रहा है। वो सारी चीजें तो वही दे रहा है, बाकी सब वही दे रहा है।
उसकी शक्तियां ही उपज पैदा करती हैं। आज अंधेरा कर दिया जाए, कोई भी पौधा उगेगा नहीं, आपको अनाज नहीं मिलेगा। तो सूर्य की शक्तियों को कैसे प्रयोग में लाना है, उसका ज्ञान भी उसको होना चाहिए। अब मैं आता हूं कि वास्तु हमारे जीवन पे असर कैसे करता है या वास्तु का क्या स्थान है। एक्चुअली हमारे जीवन में ना सिर्फ वास्तु ही वास्तु नहीं है। मैं बताता हूं हमारा जीवन किस तरह बटा हुआ है। हमारे जीवन में 20% प्रारब्ध है जो हमारे जीवन को चलाती है। प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जो हमने कर्म किए हुए हैं पिछले, उनका कर्म भोग, वो प्रारब्ध कहलाता है, जिसको डेस्टिनी कहते हैं लोग। जी, डेस्टिनी। हाँ, जिसको डेस्टिनी कहते हैं, वो भगवान भी नहीं हटा सकते। वो कहते हैं मैं भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि दी मैंने तुझे कुंडली में, मैंने ही तो लिखी है, तो मैं कैसे हटा दूं। तूने बुरे कर्म किए हैं, इसको भुगतना पड़ेगा। वो हर हालत में भुगतना पड़ेगा। कितना अच्छे वास्तु के अंदर भी वो बैठा होगा, लेकिन उसका कुछ समय ऐसा जरूर आएगा जब वो समझेगा वास्तु वाला तो ठीक करके चला गया, मेरे को तकलीफ तब भी आ रही है। एक तो 20% वो भुगतने पड़ेंगे उसको, वो हर हालत में भुगतने पड़ेंगे। दूसरा 20% है हमारे अभी के कर्म जो हम करते हैं। बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या आते हैं, कुछ पेंडिंग हो जाते हैं अगले जन्मों के लिए, कुछ इफेक्ट दे जाते हैं। तो ये सारा एक मतलब इस तरह का खेल है। अब बाकी रहता है 50%, 60% हमारा वास्तु है। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, वास्तु का मतलब है रहने का स्थान। जिस जगह हम रहते हैं उसकी एनवायरनमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके नीचे देवताओं को आपने किस तरीके से बिठाया हुआ है, उसकी क्या क्या आपने पोजीशन बना रखी है, वहां गलत काम कहाँ हो रहे हैं, या आप अपने जीवन में क्या क्या गलत काम कर रहे हो, वो सारा मिलके अफेक्ट डालते हैं। लेकिन 60% वास्तु का मतलब क्या है, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वास्तु ने कब्जे में रख रखा है। इसलिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जब आप पूछते हैं ना वास्तु की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, तो उसका ये जवाब है। वास्तु का हमारे जीवन में 60% इंपॉर्टेंट। अगर हमें 100 साल की उम्र मिली है तो 60% जो है ना उसी के हवाले है, 20% प्रारब्ध के हवाले है, 20% हमारे कर्मों के हवाले है। अब भगवान बड़े दयालु हैं, प्रभु बहुत दयालु हैं। ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, वो तुम्हारे को तुम्हारा ही जिम्मेदार बना दिया, उसने अपने ऊपर डाला ही कुछ नहीं। क्या 20% कर्म, प्रारब्ध छोड़ दीजिए आप। अगर आपने बहुत अच्छे किए हैं तो कुत्ता भी गाड़ी में बैठ के बिस्कुट खाएगा। अगर आपने खराब कर्म किए हैं तो आप अमीर होते हुए भी गरीबी भोगोगे। वो है प्रारब्ध। वो तो ऐसी चीज है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब 20% जो तुम्हारे हाथ में अपने कर्म है, उसको तुम सुधार सकते हो ना। ईश्वर इतने दयालु हैं, उसने कहा बेटा 80% तेरे हाथ में देता हूं, जा, तू ही मालिक है अपनी जिंदगी का। 60% वास्तु, किसी अच्छे वास्तु शास्त्री को बुला के अगर कोई प्रॉब्लम है, वास्तु तो चेक कराओ पहले। तुम अपनी इजी मोड में रह रहे हो, देख नहीं रहे कि वास्तु खराब है नहीं है, मैं क्या यहाँ कर रहा हूँ जमीन के ऊपर। जमीन हथियारी भगवान की, पूजा उसकी कर नहीं रहे हो, समझदारी उस पर दिखा नहीं रहे हो, मतलब मुफ्त का माल यूज कर रहे हो उसका। जमीन तुम्हारी बनाई हुई तो है नहीं, पृथ्वी तुम्हारी तो है नहीं, तो उसके कुछ असूल भगवान ने बना दिए हैं ना। 60% वास्तु किस लिए बनाया, तो उसको समझो। उसको यूज कर रहे हो तुम, जमीन को यूज कर रहे हो, खा रहे हो उसका पैदा हुआ तो उसको समझो। 60% वास्तु को बुला के ठीक कराओ, 20% तुम्हारे हाथ में, यानी पूरा 80% तुम्हारे हाथ में आ गया। वास्तु भी तो ठीक करा सकते हो ना, बिल्कुल। कोई असंभव काम तो है नहीं जो कि तुम कर नहीं सकते। तो 80% अगर भगवान तुम्हें दे रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी सुधार ले, बहुत बढ़िया रहने के लिए जीवन बिता ले, वो उसके बाद भी तुम मदहोशी में हो, तो वो तुम्हारा कसूर है। ये सब जितना कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ दिक्कतें, 20% को तो मैं माफी दे सकता हूं। ईश्वर कहते हैं 80% की माफी नहीं है, क्योंकि वो मैंने तेरे हाथ में दिया हुआ है जी। हाँ, और तू रहता है, तूने डॉग पाल लिया, उसी से मोह बना लिया तूने, जा फिर अगले जन्म में डॉग बन जा। इधर तूने जमीन मेरी ले ली, उसकी ना सेवा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, देवताओं की कोई पूजा नहीं कर रहा, वहां बैठ के रोज शाम को शराब पीता है, ये करता है, गलत काम करता है। जमीन के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, कुछ नहीं सोच रहा, तो ठीक है फिर। और किसी वास्तु एक्सपर्ट को भी नहीं बुला रहा। तो ये काम करने बड़े जरूरी है। वास्तु की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी है।
और वास्तु कितना काम करता है वो भी बता दिया है, वास्तु का आध्यात्मिक रिलेशन क्या है वो भी बता दिया है। अब आप और बताइए क्या पूछना चाहते हैं जी। वास्तु के बारे में। बड़े ही सरल और प्रभावी ढंग से आपने बताया कि वास्तु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन जी, में जी। और उसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। और आपकी जो गहन अध्ययन की बात आती है तो वो आपकी बातों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आपने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। और इसी के साथ अगर जैसा कि आपने बताया है कि वास्तु के बारे में सबको ध्यान रखना चाहिए, तो इसी के बारे में लोगों की एक और चिंता सामने आती है। जैसे हमारे पितृ होते हैं, हमारे घर में उनकी तस्वीरें होती हैं, वो किस प्रकार से रखनी चाहिए, अगर रखनी चाहिए तो किस प्रकार से रखनी चाहिए, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बारे में भी बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ज्यादातर लोग भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। इन फोटोज जो हैं इनकी भ्रांतियां बहुत हैं और वास्तु शास्त्रियों ने भी इसकी भ्रांतियां बहुत फैला रखी है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको जो समझ में आता है वो उस तरीके से बता देते हैं। मैं किसी को क्या कह सकता हूँ। अब ये आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा वास्तुविद मिल जाता है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, जी। ये तो आपके ऊपर है। या क्या कहूँ इसके लिए। जहां तक पूर्वजों का सवाल है, ये एक बड़ा गहरा क्वेश्चन है और मैं इसको बड़े ढंग से आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि आप इसको गहराई से समझें। इसको आप बड़ा छोटा सब्जेक्ट ना समझें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी। एक्चुअली वास्तु जो है ना वो एक साइंस की तरह काम करती है। वास्तु एक साइंस है, मैं कहूंगा वास्तु है ही एक साइंस। इसको दूसरे उसमें मत लेके जाइए आप, इसको धार्मिक में मत ले जाइए, इसको आध्यात्मिक में मत ले जाइए, बाकी चीजों में मत ले जाइए, नहीं तो भटक जाएंगे। ये एक साइंस है। साइंस को समझने के लिए उसके सब्जेक्ट्स के अंदर जाना पड़ता है। तो ये सारे जो मैंने सब्जेक्ट गिनाए हैं, इसमें 2 4 5 और अभी छोड़ दिए हैं मैंने। ये सब्जेक्ट्स अगर नहीं पता किसी को तो वो काम नहीं कर पाएगा। और सबसे उत्तम है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए उसको। अब सुनिए पूर्वजों के बारे में। ज्यादातर वास्तुशास्त्री ये बताते हैं कि साहब अपने पूर्वजों की फोटो लगा दो, लेकिन दक्षिण दिशा में लगाना और किसी दिशा में ना लगाना। भैया दक्षिण दिशा भी तो हमारे घर की दिशा है जी। घर में तो बिठाई दिया आपने, जी। कहाँ उनको आपने छोड़ दिया। बात तो वही है। चाहे मैं अपने बेडरूम में बैठूं और चाहे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठूं, घर में तो हूं ना। जी, ऐसा काफी सुना जाता है कि दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। वो 50% ठीक है, 50% गलत है। दक्षिण दिशा एक्चुअली यम की दिशा है, ठीक है, और वो यम के ही पास गए हैं। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसका सफर 13 दिन तक तो डगमगा जाता है, क्योंकि इधर से रिश्तेदार तंग करते हैं, इधर से उनके वो तंग करते हैं, उनको आवाजें लगाते हैं, वो रुकते हैं। 13 दिन के बाद उसका सफर शुरू होता है। मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों के, पीछे से आवाज मत लगाइए उनको। अगर आप उनको प्रेम करते हैं, सही मायने में प्रेम करते हैं, तो उनके साथ मोह मत रखिए। 13 दिन के बाद न्यूट्रल हो जाइए। अगर आपने पीछे से आवाजें लगाई, अपने मोह को दिखाने के लिए फोटो लगा के उसके ऊपर हार पहनाया, तो समझिए आपने दुश्मनी कर दी अपने बुजुर्ग के साथ। जी जी जी, आप उनके दुश्मन हैं। इस बारे में शायद ही किसी को पता हो। आत्मा का ध्येय क्या है? जो आत्मा निकली है वो ना आपका चाचा है, ना दादा है, ना बाप है, ना कुछ भी नहीं है आपको। अब वो कुछ नहीं है, अब वो सिर्फ एक पवित्र आत्मा है। उसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय है सफर करके परमात्मा से मिलना। ये सबसे सुप्रीम उसका मोटो है, सबसे सुप्रीम गोल है। अब वो वहां मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, वो अपने कर्मों के अनुसार जाएगा। अब वो वहां से निकल गया, आपका सिर्फ इतना ही फर्ज है, आपका सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि जब उनकी डेथ हो उनके संस्कार सही तरीके से करो। जी। जितनी जान लगानी है ना, जितना यहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए ताकत लगानी है, या जो यहाँ पर ऐसा कुछ करना है, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो जब उनकी डेथ हो उनके संस्कार में जितना आप जोर लगा सकते हैं, जितना सही तरीके से कर सकते हैं उनके लिए, वो करिए। अगर आपने फोटोज लगानी भी हैं, एक तो दक्षिण साइड में लगाना, ये तो ठीक है, चलिए छोटी छोटी फोटो लें, बहुत छोटी छोटी। अगर आपने दादाजी की लगानी है, फादर की लगानी है, मदर की लगानी है, उनको सबको इकट्ठा कर दो एक जगह,
और 9 फुट जमीन से ऊंचाई पे ऊपर लगाना। जब आप बाहर निकलो आपको वो फोटो दिखनी नहीं चाहिए। जब आप अंदर जाओ घर के तब भी आपको फोटो नहीं दिखनी चाहिए। मैंने ज्यादातर ये देखा है कि ऑफिस में या बिल्डिंगों में या घरों में जाएंगे, पहले हाथ जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, आराधना करेंगे, फूल लगाएंगे, चल पड़ेंगे अंदर। बाहर जाएंगे तब भी भाई मुझे नोट दे देना, आशीर्वाद दे देना। अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हैं जी। वो समझते हैं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर बैठ के। अरे भैया वो यम के अंदर थोड़ी बैठे हैं अभी। यम से तो उनकी फाइल दूसरी फाइल उस पर चली गई, दूसरी टेबल पे। उन्होंने जिस योनि में जाना है, क्या पता वो किस योनि में उसने भेजा, क्या पता देव लोक में चले गए हों, क्या पता किसी और लोक में चले गए हों। पितृलोक में वो तब तक रहेंगे, वो उनकी वेटिंग रूम है। पितृलोक उनका वेटिंग रूम होता है। जब तक उनका फैसला नहीं होता कि क्या होना है तब तक वो पितृलोक में रहेंगे, तब तक आपके पितृ हैं। आप उनको याद मत करिए। याद करने से क्या हो जाएगा बताइए मुझे। आप उनका क्या दे रहे हैं, उनको कुछ दे रहे हैं? जब तो वो जिंदा थे तब तो पता नहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर तो बहुत सेवा की तो वो बेकार नहीं जाएगी। क्यों बेकार नहीं जाएगी? कि जब आप संस्कार करते हैं तो वो पूछते हैं कौन सा गोत्र पूछते हैं ना जी। उस गोत्र के अंडर और उस कुल देवता के अंडर उसको भेज दिया जाता है। अपने कुल के लोगों के साथ उनको रखा जाता है। अगर वो पेंडिंग में है कुछ तो वो भी पेंडिंग में हो जाएंगे। अब जो कुछ भी आप करते हैं ना, पहले वो कुल देवता को पता लगता है, फिर उसको पता लगता है। अगर आपने अच्छे काम उनके किए हैं, वो खुश गए हैं आपसे, तो आशीर्वाद अपने आप ही मिलता रहेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने उनको परेशान किया, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनको दुख दे दे के भेजा है, तो आशीर्वाद तो क्या, फिर डंडे भी पता नहीं किस तरह के पड़ेंगे, तभी तो पितृदोष बनता है। आपके अख्तियार में अब कुछ नहीं है। आप सोचो ना, मेरे अख्तियार में मैं हाथ जोड़ दूंगा तो खुश हो जाएंगे। वो यहाँ के लोग होते हैं चमचेगिरी से खुश, वहां के लोग नहीं होंगे। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई चमचेगिरी नहीं चलती, कोई बेईमानी नहीं चलती। आपने अगर कुछ करना भी है, कुछ मांगना भी है ना, तो अपने गोत्र के कुल देवता से मांगो, कुल देवी से मांगो, उनको सिफारिश करो, तब तो मिल जाएगा। अगर आप फोटो लगा के उन पर हाथ डालोगे तो और ज्यादा उनसे दुश्मनी होगी। क्यों? उसका रास्ता बंद कर दिया आपने आगे बढ़ने का, उसकी स्पीड तोड़ दी। आप तो उनका पीछे से कमीज खींच रहे हो कि भाई तू परमात्मा को ना मिल, या तू अच्छी योनि में जा रहा है ना जा। अगर वो कुत्ते की योनि में जा रहा है, आप जाओगे उसके पीछे? बताइए, नहीं जाओगे ना। नहीं, बिल्कुल। तो कोई फिर नहीं आप जाएगा। जिम्मेदार क्यों बन रहे हो खामा? बिल्कुल। आप देखो, याद करना, स्मरण करना और उपासना करना, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। उपासना की जाती है भगवान की, देवी देवताओं की, और याद किया जाता है अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को। याद करना और उपासना करना कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जो परमात्मा का स्थान है वो शांति का स्थान है, वो टिकने का स्थान है, वो रुकने का स्थान है। वहां से आगे फिर कोई नहीं जाता, वहां रुक जाता है, समा जाता है। और ये जो पितरों का स्थान है, ये आगे का स्थान है भागने का। तो आप उसको भैया जाने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, आप उनको याद जरूर करिए, लेकिन चिपकिए मत। हाँ, एक काम आप जरूर करें, अगर वो नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं है। फिर आपकी विचारधारा जो है मैं उसको ठीक कर देता हूं। यहाँ पर चिपकिए मत, मोह मत रखिए, आंसू मत बहाइए, वरना वो परेशान होंगे। जब श्राद्ध आते हैं, जो पितृ के श्राद्ध करते हैं हम 15 दिन जो आते हैं, उसमें आप श्राद्ध जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। अगर आप श्राद्ध नहीं करेंगे तब आपको, अगर वो अच्छे भी होंगे आपके लिए, तब भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो भूखे हैं जी। अब एक क्वेश्चन और मेरे सामने आया था, मैंने जवाब दिया था, आपने नहीं पूछा कि जब श्राद्ध करते हैं तो खाना कैसे पहुंच जाता है। ये नहीं पूछा आपने। अब लोग कहते हैं साहब यहाँ तो पूड़ी खा रहे हैं तो वहां कैसे पहुंच जाएगी, यहाँ खीर खा रहे हैं उनको कैसे मिल जाएगी। एक्चुअली वो खाना नहीं पहुंचता। जो पंडित जी खाना खा रहे हैं उनको आपने निमित्त बना दिया, उनको गोत्र बता दिया। वो पूछेंगे किस गोत्र के हैं, इस गोत्र के हैं। कुल देवी का नाम बताइए, नहीं पता भैया। कुल देवता का बताइए, नहीं पता। गोत्र तो है ना, एक गोत्र का एक ही कुल देवता होता है।
एक गोत्र के 4 कुल देवता 5 कुल देवता नहीं होते। गोत्र तो 4 हो सकते हैं, कुल देवता 1 हो सकता है। एक देवता कुल देवता के 4 गोत्र तो हो सकते हैं। अब आपने गोत्र बताया तो कुल देवता तक पहुंच गए। अब वो खाना खा रहे हैं पंडित जी, खाना खाने के बाद क्या होगा, उनको तृप्ति मिलेगी। शांत रहिए, जब आप खाना खाते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति ब्रह्मांड में जाती है। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड से हमारा सिर्फ मटेरियलिस्टिक संबंध नहीं है, भावनात्मक संबंध भी है। हमारी भावना है कि वहां पहुंचे तो आपकी तृप्ति उसको लेके जाएगी जी। वो तृप्ति पहुंचेगी, वो तृप्ति उनको मिलेगी। आपके जो बुजुर्ग बैठे हैं, पितृ बैठे हैं, वो खाना खाए बगैर ही तृप्त हो जाएंगे। वो कहेंगे मुझे पता लग गया, तूने खाया, मुझे मिल गया, तृप्ति हो गई ना। अब उनको कहें आप थोड़ा और खाइए, वो नहीं खाएंगे। वो कहेंगे मेरी तृप्ति हो गई है, पानी पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई है। तो इस तरीके से ये चीज जाती है। ये बड़ा क्रिटिसिज्म है साहब, कैसे पहुंच जाएगी, तो इस तरीके से पहुंचती है और पहुंचती है। जी। आपकी बातों से ये तो समझ आता है कि जीवन के कितने रहस्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, और जितना बात करते जाते हैं ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा जानने की जरूरत है। और इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि जो लोग बोलते हैं जैसे रसोई और मंदिर को साथ में रखने का सोचते हैं, उनके बारे में क्या विचार है? इसमें कोई और प्रश्न तो नहीं है आपके पास? बुजुर्गों के लिए मैंने बता दिया, उनकी फोटो लगाई है 9 फुट से ऊपर, आते हुए ना दिखे, जाते हुए ना दिखे, कोई फूल नहीं चढ़ाना, कोई अगरबत्ती नहीं जलानी, कोई कुछ नहीं करना। अब आइए आप रसोई के अंदर मंदिर बनाने। ये बहुत बड़ा, बहुत भयंकर वास्तु दोष है। ओके। ये बहुत बड़ा, बहुत भयंकर वास्तु दोष है। किस तरह है वो मैं बताता हूं। देखिए, रसोई क्या है, किचन क्या है और मंदिर क्या है। एक्चुअली मंदिर ईशान कोण में लोग बनाते हैं, हालांकि मंदिर और कोणों में भी बन सकते हैं, वो एक लंबा सब्जेक्ट है। आप ईशान पे ही रुकिए अभी, क्योंकि वहां देवता का वास है। ठीक है, आप उसको उठा के ले आए रसोई में, और रसोई में भी इतनी बेवकूफी से और इतनी अनजान होकर रखा जाता है कि मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ देख के कि इन्होंने क्या किया होगा। सब हटवाता हूँ वहां से। एक अलमारी बनी होती है, जिसमें इस तरह से शेल्फ्स होती है। दुर्गा जी ऊपर बैठी हैं, शंकर भगवान नीचे में बैठे हैं, और ब्रह्मा जी फिर नीचे में बैठे हैं, फिर हनुमान जी सबसे नीचे बैठे हैं। मैं उनसे ये पूछूं, भैया अगर मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के बैठ जाऊं तो आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने तो देवताओं को ऊपर नीचे बिठा दिया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, क्या मतलब है ये? और दीप जल रहा है सिर्फ हनुमान जी के जी। नीचे, या बीच में किसी के, एक देवता के, बाकी से पार्शलिटी क्यों? तो वो सब नाराज रहते हैं, वो सब नाराज होते हैं हमेशा कि हमें कहां तुमने पटक दिया भैया। रात को हम तुम्हारा झूठा खाना देखते हैं रसोई में पड़ा हुआ, इधर से गंदी नाली की बदबू सूंघते हैं, ठीक है, इधर से मांस कटा हुआ, अंडे टूटे हुए देखते हैं जी। ये क्या किया आपने? ये आपने देवताओं को कहां रख दिया लाके? रसोई में। आपने जरा सा भी नहीं सोचा। वो सारा तमोगुण है या रजोगुण है, उसमें जितनी वस्तुएं हैं वो अफेक्टेड हैं तमोगुण से या रजोगुण से। और वो क्या है? मंदिर सतोगुणी। आपने क्या किया? एक तो ब्रह्मांड के सारे रूल, प्रकृति के सारे रूल, उनको आपस में यूं कर दिया, मिक्स कर दिया, उठा के वहां दे दिया। पहले तो आपने 2 गलत काम किए। एक तो ब्रह्मांड के रूल के मुताबिक गलत काम हो गया, एनर्जीज अलग अलग फेंक दी। दूसरा, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, देवताओं की, उनको नाराज कर दिया। तीसरा, आपने गलत जगह पे रख दिया जो तमोगुणी जगह है। चौथा, वो जल को प्रतिनिधित्व करती है, कौन सा? ईशान कोण। वो जल का प्रतिनिधित्व करती है वो दिशा जिसमें मंदिर होता है, और तुमने अग्नि के पास बिठा दिया जी। जल और अग्नि दोनों को अलग अलग तुमने आपस में एक जगह रख दिया, ठीक है। ये भी तुमने प्रकृति के अगेंस्ट काम कर दिया। तो 3-4 काम तुमने ऐसे कर दिए जिनका कोई क्या सजा होगी इसकी?
जी, बड़ी गहरी बातें हैं। इसकी क्या आपको सजा मिलेगी? जब सजा मिलती है तो आप कहते हो मैं तो सबका भला करता हूँ, जी। मैं तो सबके लिए वो करता हूँ, मैं तो दान भी बहुत करता हूँ, मैं तो साधुओं को भी बहुत सम्मान करता हूँ। जी। तुमने यहाँ क्या कर रखा है वो तुम्हें समझ आ ही रहा। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता उन्हें कि हम पता ही गलत नहीं, कर पता रहे हैं। कब चलेगा? जी। जब कोई वास्तुविद बताएगा। जी। ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कि वास्तु शास्त्री को बुलाओ, एक्सपर्ट वास्तु गुरु को बुलाओ। जी। वास्तु शास्त्री, वास्तु गुरु, वास्तु कंसल्टेंट, इन 3 डिग्रियों में बहुत फर्क है। वास्तु गुरु सबसे ऊपर की उपाधि है। जी। किसी वास्तु गुरु को बुलाओ, उससे पूछो कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा। जी। वो जो गलतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं आप में, उनको दूर कर देंगे और उससे जो कष्ट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी। कितना आसान है। फिर 60% आपके हाथ में है, वो आप कर नहीं रहे हो। बिल्कुल। ये चीज है। जी। तो हम वास्तु के बारे में इतना जानकारी ले ही रहे हैं, तो एक और जो शंका मन में आती है लोगों के कि वॉशरूम का जो दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस साइड रखना चाहिए, और अभी जो नए घर देखे जाते हैं उनमें मोस्टली देखा जाता है किचन और वॉशरूम साइड में होते हैं, तो किस प्रकार से उसका ठीक हो सकता है वो? नॉर्मली क्या होता है कि सबसे बड़ा दोष बताता हूं आपका कहाँ होगा। ये टॉयलेट और बाथरूम, इसका दिशाओं से बड़ा अच्छा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर साउथ फेस मकान है किसी का, तो उसका मैप ऐसा बनेगा कि ईशान कोण में जाके बाथरूम बनेगा या ईशान कोण में सीढ़ी बनेगी। ये दोनों ही वास्तु दोष हैं। सीढ़ी भी वास्तु दोष है और टॉयलेट भी वास्तु दोष है। टॉयलेट इसलिए वास्तु दोष है कि वो सीधा सीधा देवताओं के स्थान के ऊपर आपने ये कर दिया। उसकी रेमेडीज बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं उसकी रेमेडीज नहीं है। वो मैंने रेमेडीज कई कर भी दी है और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। रेमेडी हो सकती है, लेकिन ये चीज वास्तु दोष है और ये सबसे भयंकर वास्तु दोष में आएगा। जैसे ये आया वास्तु दोष एक भयंकर, इसी तरह ये भी भयंकर वास्तु दोष है। हाँ, कुछ वास्तु दोष हैं जो वास्तु दोष हैं, कुछ वास्तु दोष हैं जो भयंकर वास्तु दोष हैं। जो 4-5 वास्तु दोष होते हैं वो भयंकर वास्तु दोष होते हैं। जी। तो इसी के साथ अगर मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूं, उनसे ये वास्तु दोष किस प्रकार से जुड़ा होता है, उसके बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ये जो आपने गर्भवती महिला के लिए वास्तु दोष और इसका क्या संबंध है, एक्चुअली तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, ये बड़ा सब्जेक्ट है। हम बैठे हैं पॉडकास्ट बनाने, तो इसमें मुझे अपने आप को ब्रेक लगानी पड़ रही है। जरूर। मैं इस पे बहुत बोल सकता हूँ, बहुत बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को निराश नहीं करूंगा और कुछ ऐसा बता देता हूँ जिससे अगर वो कोई गलतियां कर रहे हैं तो वो रुक जाएं। मेरा एम उनको बताने का यही है कि वो जो खुद कर सकते हैं वो तो कर लें कम से कम। जी। जहां तक गर्भवती महिला का सवाल है, मैं कहता हूं अभी वो गर्भवती हुई ही नहीं है, अभी मैरिज हुई है और कपल आया घर में, तो एक दिन गर्भवती होगी, लेकिन उससे पहले गर्भवती हो गई तो फिर वास्तु दोष का क्या सीन बनेगा, वो तो बन ही जाएगा, उसको फिर कोई नहीं हटा पाएगा। उससे पहले की बात बताता हूं, कभी भी नए कपल को नॉर्थ ईस्ट कमरे में, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में मत सुलाओ, जी। उसको साउथ वेस्ट में सुलाओ।